प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पशुपालन पार्ट बी से संबंधित 20 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो 1 से 3 दिसंबर को होने वाली एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। ठीक है विद्यार्थियों, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। गैलस डोमेस्टिकस किस नस्ल का वैज्ञानिक नाम है? कि बताना है विद्यार्थियों, गैलस डोमेस्टिकस किस नस्ल का वैज्ञानिक नाम है? कुत्ते की नस्ल का, भेड़ की नस्ल का, बकरी की नस्ल का या मुर्गी की नस्ल का? तो देखिए विद्यार्थियों, जो मुर्गी की नस्ल है उसे गैलस डोमेस्टिकस कहा जाता है, और जो भेड़ की नस्ल होती है उसे ओविस एरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? ओविस एरिस। और जो बकरी की नस्ल होती है उसे कहा जाता है कैप्रा हिरकस। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? कैप्रा हिरकस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो 2022 के अनुसार गाय की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है विद्यार्थियों? तो देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो 2022 के अनुसार 10 नई देशी नस्लों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें 3 नस्लें गाय की पंजीकृत की गई थी, 1 भैंस की, 3 बकरी की और 3 सुअरी की नस्लें पंजीकृत की गई थी विद्यार्थियों। तो 3 कम 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, इस प्रकार से 10 नस्लों को पंजीकृत किया गया था। अब यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो 2022 के अनुसार गाय की कितने नस्लें पंजीकृत की गई थी? तो गाय की 3 नस्लें पंजीकृत की गई थी। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 3 ऑप्शन कमेंट करे विद्यार्थियों, 3 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मुर्गी की प्रजनन क्षमता समाप्त करना क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। लेयर, प्रीमीपेरिस, शियरिंग या केपोनाइजेस? तो देखिए विद्यार्थियों, मुर्गियों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना केपोनाइजेस कहलाता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी केपोनाइजेस कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। और लेयर कहा जाता है, अंडे के लिए पाली गई मुर्गी लेयर कहलाती है। और जो प्रीमीपेरिस होती है विद्यार्थियों, ये आपके कहलाता है जो पहली बार पशु बच्चा उत्पन्न करता है उसे प्रीमीपेरिस कहा जाता है। और पशुओं में ऊन काटने की प्रक्रिया को शियरिंग कहा जाता है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया ही हमें मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। एक एक प्रश्न इस क्लास का इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंत तक जरूर देखना। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न है, पशुओं की उम्र का निर्धारण करना कहलाता है संकलीन, एजिंग, सकिंग या फ्लेइंग? बताइए दोस्तों। तो देखिए, जो पशुओं में उम्र का निर्धारण करना कहलाता है वो कहलाता है एजिंग। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी एजिंग कमेंट करें विद्यार्थियों, उन सभी का सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, संकलन किसे कहा जाता है? जब किसी बच्चे को अपनी माँ के साथ रखकर पाला जाता है उसे संकलन कहा जाता है। और सकिंग, जब बच्चा अपने माँ के थनों से दूध पीता है तो उस प्रक्रिया को सकिंग कहा जाता है। और फ्लेइंग विद्यार्थियों, मृत पशु के शरीर से चमड़ी को उतारने की प्रक्रिया को फ्लेइंग कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पशु आमाशय का कितना प्रतिशत भाग रूमन का होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। 80 होता है, 90% होता है, 60% होता है या 70% होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, जो पशु आमाशय का 70% भाग होता है वो रूमन का होता है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 70% कमेंट कर रहे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
गाय का जीवन काल कितने वर्ष का होता है विद्यार्थियों? 12 वर्ष का, 15 वर्ष का, 20 वर्ष का या 40 वर्ष का? तो देखिए विद्यार्थियों, गाय का जीवन काल होता है वो होता है यहाँ पे 15 वर्ष का। तो जो भी विद्यार्थी 15 वर्ष कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, जो 12 वर्ष का जीवन काल होता है वो होता है आपकी भेड़ का और बिल्ली का, दोनों का 12-12 वर्ष का जीवन काल होता है। और 20 वर्ष का होता है विद्यार्थियों, भैंस का भी 20 वर्ष का होता है और घोड़े का भी जीवन काल 20 वर्ष का होता है। और जो 40 वर्ष होता है विद्यार्थियों, ये होता है ऊंट का जीवन काल। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है विद्यार्थियों? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। 310 दिन, 341 दिन, 390 दिन या 280 दिन? तो देखिए विद्यार्थियों, भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है वो होती है 310 दिन। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 310 दिन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा विद्यार्थियों। और देखिए जो 341 दिन होते हैं ये विद्यार्थियों आपकी घोड़ी के गर्भकाल की अवधि होती है। और 390 दिन विद्यार्थियों ऊँटनी के गर्भकाल की अवधि मानी जाती है। और 280 दिन आपकी गाय की मानी जाती है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 310 दिन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान से संबंधित जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनके MCQ की क्लासें यहाँ पे लगाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु के मांस को बीफ कहा जाता है विद्यार्थियों? गाय के मांस को, भैंस के मांस को, भेड़ के मांस को या बकरी के मांस को? तो देखिए विद्यार्थियों, जो बीफ कहलाता है वो गाय के मांस कहलाता है विद्यार्थियों। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी गाय कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, भैंस का मांस कहलाता है आपके बफन फ्लैश या कारा बीफ। ठीक है विद्यार्थियों, और बकरी का मांस आपकी चेवन कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। घोड़ी में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। क्या बताना है कि जो घोड़ी होती है उसके मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? 3 से 7 दिन, 4 से 7 दिन, 5 से 7 दिन या 6 से 7 दिन? तो देखिए विद्यार्थियों, घोड़ी में मध्यकाल की अवधि 5 से 7 दिन होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 5 से 7 दिन कमेंट करे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय की नस्ल है विद्यार्थियों। ये सब गाय की नस्लें हैं, इनमें से बताना है कि सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय कौन सी है? देवनी है, गीर है, कांकरेज है या जर्सी गाय है? तो देखिए विद्यार्थियों, जर्सी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। और जो कांकरेज गाय होती है ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी जर्सी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संपूर्ण अंडे में जल की कुल मात्रा कितनी होती है विद्यार्थियों? यह आपकी पशु उत्पादकों के पोषक मान टॉपिक से उठाया गया प्रश्न है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और विद्यार्थियों, यहाँ पे जितने भी प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है वे आपके 1 से 10वीं क्लास तक चलने वाली NCERT की बुक से ही लिए गए हैं। इसलिए हमारे द्वारा यहाँ पे जितने भी क्लासें लाई जाती हैं वे आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्लासें होती है। इसलिए सभी को ज्वाइन किया करो और अंत तक जरूर देखा करो। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो अंडा होता है उसमें जल की कुल मात्रा 66.5% होती है विद्यार्थियों। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 66.5 कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
राजस्थान में अंडे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या उदयपुर में? तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में अंडे का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। कहाँ होता है विद्यार्थियों? अजमेर में होता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अजमेर कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारी इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे पशु परिचर से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं विद्यार्थियों, इसलिए जल्दी जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है 2022-23 के अनुसार राजस्थान का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है? 11, 12वां स्थान, 13वां स्थान या 14वां स्थान? तो देखिए विद्यार्थियों, 2022-23 के अनुसार मांस उत्पादन में राजस्थान का 12वां स्थान रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 12 कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पशु गणना की अवधि क्या है विद्यार्थियों? कि जो पशु गणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में या 5 वर्ष में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो पशु गणना की अवधि होती है वो होती है 5 वर्ष। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 5 वर्ष कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। थैलेला रोग से ग्रसित पशु के दूध का pH मान कितना होता है विद्यार्थियों? एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6.6%, 6.6 pH होता है, 6.8 होता है, 7.4 होता है या 7.8 होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, जो थैलेला रोग से ग्रसित पशु होते हैं उनके दूध का pH 7.4 होता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी 7.4 कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों, 6.6 pH मान होता है वो आपकी गाय के दूध का pH मान होता है, और 6.8 pH मान होता है वो होता है विद्यार्थियों भैंस के दूध का pH मान। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है विद्यार्थियों? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। केसीन के कारण, कैरोटीन के कारण, दुग्धम के कारण या लेसिथिन के कारण? तो देखिए विद्यार्थियों, जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो होता है केसीन पदार्थ के कारण। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी केसीन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों, जो कैरोटीन होता है इसके कारण दूध का रंग कैसा दिखाई देता है विद्यार्थियों? पीला दिखाई देता है। और जो दुग्धम होता है विद्यार्थियों, इसके कारण दूध कैसा लगता है? मीठा लगता है विद्यार्थियों। कैसा लगता है? मीठा लगता है। और दूध में विद्यार्थियों लेसिथिन का क्या कार्य होता है? लेसिथिन दूध में वसा को बनाए रखने का कार्य करता है विद्यार्थियों। ये पॉइंट भी याद रखने योग्य हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन से चरवाहे राजस्थान में पाए जाते हैं? ये आपके जो नए टॉपिक जोड़े गए विद्यार्थियों उनसे संबंधित प्रश्न है। ये तो प्रश्न उठाया गया है, ये आपके आधुनिक विश्व के जो चरवाहे टॉपिक लिया गया है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन से चरवाहे राजस्थान में पाए जाते हैं? रायका या रैबारी, धंगर, गुज्जर बकरवाल या भोटिया परिवार या भोटिया चरवाहे? तो देखिए विद्यार्थियों, जो राजस्थान के चरवाहे हैं वो आपकी रायका और रबारी है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी रायका या रबारी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। इसको आप इस प्रकार से भी याद रखते हैं, जिनमें रे शुरू हो रहा है वो आपकी राजस्थान के चरवाहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और देखिए विद्यार्थियों, जो आपके धंगर चरवाहे हैं ये आपके कहाँ के हैं? ये आपके महाराष्ट्र के चरवाहे हैं। और जो आपके गुज्जर बकरवाल हैं ये विद्यार्थियों जम्मू कश्मीर के चरवाहे हैं।
और जो भोटिया चरवाहे हैं ये आपके उत्तराखंड के चरवाहे हैं विद्यार्थियों, ये भी याद में रख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गाय के दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 या ये सभी? तो देखिए विद्यार्थियों, गाय के दूध में ये सभी विटामिन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ये सभी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पशुओं में आमाशय के किस भाग में आफरा की समस्या होती है विद्यार्थियों? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसके टिक लगा लीजिए। ये प्रश्न ये मान लीजिए कि छप गया एग्जाम में। तो बताना है आमाशय के किस भाग में आफरा की समस्या होती है? रेटिकुलम में, रूमन में, एबोमेजम में या ओमेजम में? तो देखिए विद्यार्थियों, जो आफरा की समस्या होती है वो पशुओं में रूमन में होती है। किस में होती है विद्यार्थियों? रूमन में होती है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी रूमन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, सत्य आमाशय किसे कहा जाता है? ये देखिए विद्यार्थियों, पशु के आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एबोमेजम, ओमेजम, रेटिकुलम और रूमन। तो सत्य आमाशय विद्यार्थियों एबोमेजम को कहा जाता है। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी एबोमेजम कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको 20 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न बन पाए थे विद्यार्थियों। किसी समस्या के या कारणवश चलते हुए इस क्लास के हम अधिक प्रश्न नहीं बना पाए, लेकिन जो आगामी क्लास होगी उसमें पूरे आपको 45 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए। यदि 20 में से आपकी 15 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है विद्यार्थियों। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।